हम जब कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को झारखंड का सीएम बनाना है, तब लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, हमें पागल पत्रकार तक की संज्ञा देते हैं। हम जब कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जब तक सीएम नहीं बनेगा तब तक झारखंड का विकास नहीं हो सकता, तब झामुमो के समर्थक हमारा ही नहीं बल्कि टाइगर का भी मजाक उड़ाते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और झारखंड में रिश्वतखोरी इस हद तक पहुंच गई है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई से रिश्वत की मांग की गई। इतना ही नहीं, रिश्वत ना देने पर उनका काम पेंडिंग में डाल दिया गया। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार इस लेवल तक पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी नेता कहे जाने वाले बाबूलाल मरांडी का भी परिवार सुरक्षित नहीं है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जब हम लोग कहते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर गया है, तब हेमंत सोरेन कहते हैं कि जी नहीं, झारखंड में तो राम राज्य है और उसका एक नमूना अब सामने आ गया है। और आपको बताते चले कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक यह खबर चला रहा है और यह खबर काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बड़े भाई राधे श्याम मरांडी के भतीजी ज्योति मरांडी से रिश्वत की मांग की गई है। और ये रिश्वत जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराने के लिए की गई है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखें। पहले तो हम गए ब्लॉक में पंचायत सेवक ने हमको बताया कि आप ये शपथ पत्र बनाना होगा खुरी महुआ में। तो हमने खुरी महुआ गए, अनुमंडल गए, तो वहाँ पर वकील साहब एक आदित्य कुमार मास्टर नाम करके था, उनसे मिले तो बोला हाँ, ये आपने बताए कि मैंने आपको ये बेटी का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराना है, ऑलरेडी बना हुआ है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन कराना है। उन्हें बोला ठीक है बन जाएगा। तो उन्हें डॉक्यूमेंट मांगा तो हमने दिए तो बोला कि मैंने आप 5,000 रुपया अभी तुरंत लगेगा और इसका हमने 15 दिन लग जाएगा लगभग। मामला ये है कि मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डिजिटल करवाना चाहती थी, तो इसके लिए मेरे पापा वहाँ गए थे। खुरी महुआ है ना, वहाँ हमारा ब्लॉक तो नहीं बोलूँगा, अनुमंडल पड़ता है, तो वहाँ उसके लिए गए थे। तो वहाँ के जो वकील थे कि जो उनका नाम है उदित कुमार कुछ है आगे नाम, मुझे एग्जैक्ट नाम उनका नहीं पता है। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा पहले, फिर 15 दिन का प्रोसेस रहेगा। 15 दिन बाद अगर आपको और भी पैसा देना पड़ सकता है। और जिस वजह से हम लोग को लगा कि वो हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो कि हमने पैसे दिए नहीं और हम लोग वापस घर आ। आपने वीडियो देख लिया होगा कि किस तरीके से राधे श्याम मरांडी, जो कि बाबूलाल मरांडी के भाई हैं और बाबूलाल मरांडी कद्दावर नेता हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं। और उनके परिवार के साथ अगर रिश्वत की मांग की जाती है, इससे आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, झारखंड के कर्मचारियों के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो यही हिम्मत है हेमंत सोरेन की सरकार में कि अधिकारी और कर्मचारी एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से भी रिश्वत मांगने से नहीं हिचकिचाते। और आगे आप देवेंद्र महतो का वो बयान सुनिए जिसमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार कैसे अपनी चरम सीमा को पार कर गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड प्रदेश त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप मिला है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना साकार होगा। लेकिन 25 साल के झारखंड में देख रहे हैं कि लगातार हर विभाग में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, लूट ही लूट मचा हुआ है। और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अवैध कोयला खनन की बात हो, अवैध बालू खनन की बात हो,
या अवैध यहाँ जमीन बिक्री की बात हो, यहाँ नियुक्ति घोटाला की बात हो, नौकरी तो सेटिंग वेटिंग की बात हो, हर मामले पर हम लोग आगे आकर के प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम आपके चैनल के माध्यम से एक सनसनीखेज भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं, और यह भ्रष्टाचार है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो संचालित है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसका कोई माय बाप नहीं है। जो मनसो जहां जहां से आकर के जितना चाहे उतना लूट मचाए हुए हैं, और यह बात हम ऑथेंटिक रूप से कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास कोई आधिकारिक रूप से, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार सह सचिव नहीं है। यहाँ गलत तरीके से मेंबर का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, रजिस्ट्रार का चयन हुआ है, और वो लोग अपने हिसाब से बंदरबाट कर रहे हैं। यह मामला सदन में भी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा और विधायक माननीय सरी राय के द्वारा सदन में भी बजट सत्र के दौरान उठा था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। और हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बताना चाहते हैं, जो हम लोग को उड़ती खबरों से जो जानकारी मिला है, अभी 5 मनोनीत सदस्य का झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 माननीय सदस्य का मनोनीत करना है, जिसमें गैर झारखंडी बाहर के लोग लाखों लाख, करोड़ों करोड़, अरबों अरब, बोरा के बोरा पैसा पहुंचा करके लोग अपना नाम को चयन कराने के लिए अपना फाइल को आगे बढ़ाए हैं। अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र नाथ महतो उलगुलान करेगा, इस राज्य को बाहरी के गोद में धकेल करके इस राज्य को लूटने नहीं देंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। और आज हम मांग करते हैं कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो एक तरीके से पूरी तरह भांग है, बस खानापूर्ति के के लिए लूट मचाने के लिए अपने अपने तरीके से चला रहा है। पिछले 1 साल से जो तत्कालीन 1 साल पहले, यानी संभवतः तिथि 5 मई 2024 को तत्कालीन सचिव कौशलेंद्र सिंह जी का आकस्मिक निधन के बाद अभी तक काउंसिल को अस्थायी रजिस्ट्रार सह सचिव का नसीब नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग के आंदोलन के परिणाम स्वरूप कि काउंसिल में रजिस्ट्रार दीजिए, यहाँ परीक्षा नहीं हो रहा है, यहाँ सही से स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो अंततः 6 महीना बाद बड़ी चालाकी के साथ विधानसभा चुनाव आचार संहिता के 1 दिन पहले, यानी 14 अक्टूबर 2024 को आनन फानन में एक दामाद को बैठा दिया गया। और जैसे ही दामाद प्रशांत पांडे जी को बोला गया कि औपबंधिक यानी अस्थायी प्रभार मात्र के लिए इसको नियुक्ति किया जाता है, उस समय से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, हम बता दे रहे हैं कि आवेदन जाने के बाद महज 1 दिन के अंदर 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं पेपर में कि यहाँ प्रशाखा पदाधिकारी, उप सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग का, अवर सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का सचिव महोदय समेत मंत्री जी का हस्ताक्षर सिर्फ और सिर्फ एक ही तारीख 14 अक्टूबर विधानसभा चुनाव का आचार संहिता से 1 दिन पहले सब कोई सिग्नेचर किए। तत्कालीन मंत्री महोदय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इसका नियुक्ति किए, और उस समय से पूरा विवाद हुआ, सब तरह इनका विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जो प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया गलत तरीके से। यहाँ की सरकार खुद कहती है कि फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेड किसी एक ही स्टेट में आप पंजीयन करा सकते हैं, लेकिन ये महोदय महामहिम विशेष आदमी का बिहार में भी फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है और झारखंड में भी है। और बिहार में जो पंजीकृत है, इनका नंबर हम एकदम भाई ऑथेंटिक रूप से हम बताना चाहेंगे कि 20,670 ये बिहार में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन संख्या है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए 00083। आप बताइए महोदय, एक व्यक्ति का 2-2 जगह फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो गए हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये महोदय अपने फार्मासिस्ट पंजीयन संख्या के आधार पर एक ही आधार कार्ड पर 4-4 दुकान खोल कर रखे हैं, रांची में, जमशेदपुर में, बिहार में। यह साफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 का साफ उल्लंघन है, यह घोर उल्लंघन है। अगर इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, झानो, चांद भैरव के शहादत से यह झारखंड अलग राज्य गठन हुआ है। वीर बुधू भगत से लेकर शक्ति सुनील महतो, निर्मल महतो के बलिदान से यह झारखंड राज्य का गठन अब हुआ। दिसुम अब हुआ राज्य का सपना को पूरा करने के लिए हुआ है। तो यहाँ के माटी पुत्र को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी खतियानी मूल झारखंडी को यहाँ 5 माननीय सदस्य को चयनित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर माटी पुत्र को 5 माननीय सदस्यों को चयन किया जाए, अन्यथा काउंसिल को ताला बंद कर देंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे, पूरे राज्य में चक्का जाम होगा, पूरे झारखंड में एक राज्य स्तरीय उल्लंघन करेंगे। शिक्षा मंत्री महोदय को फरमा रहे हैं, बड़का चुस्की लेते हैं सदन के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, इरफान अंसारी जी, कहाँ सुतल है? आप जागिए, आपके विभाग में लूट मची हुई है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को
शेयर कर हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जो भी कहता है कि झारखंड में तो राम राज्य है, किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं ली जाती, उन सभी के मोबाइल तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।